नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू शो एंड अ लॉट टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीडलिंग प्लांट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने प्रयास किया है कि इस एप्पल के प्लांट को सिंगल स्टेम में रेडी किया जाए, जिससे कि ये कम जगह ले और कम जगह के साथ साथ जो क्वालिटी फ्रूट का प्रोडक्शन है वो हो पाए। सीडलिंग प्लांट में अधिकतर ये शिकायत रहती है कि फ्रूट का जो क्वालिटी है वो उतना अच्छा रहता नहीं है, और जब ये फुल मेच्योर होता है 7-8 साल के बाद, तब जा कर के इसमें अच्छा क्वालिटी का जो एप्पल है वो लग पाता है। लेकिन अगर आप सिंगल स्टेम में इसको ट्रेनिंग करते हैं तो क्या होता है कि इसमें जल्दी से बीमे डेवलप हो जाते हैं, यानी कि जिसको फ्रूट बड कहते हैं, और उस बीमे पर फ्रूट बड पर प्रोडक्शन आना शुरू हो जाता है और वो अच्छा क्वालिटी का होता है। दोस्तों, जो सीडलिंग ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है कि जो टिप पर ज़्यादातर फ्रूट्स लगते हैं, और टिप पर लगने का अर्थ ये है कि जो आपका उसका मेन स्टेम होता है उससे काफ़ी दूरी पर एप्पल लगना। तो इससे क्वालिटी जाहिर सी बात है कम आएगी जब तक वो पौधा फुल मैच्योर नहीं हो जाता है। और जितना करीब स्टेम से फ्रूट लगेगा, जैसे कि यहाँ लगता है, तो इसका फ्रूट का क्वालिटी बहुत ही अच्छा आएगा। तो सिंगल स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम में इसको वही किया जाता है कि इसको ट्रेनिंग करते समय ध्यान रखा जाता है कि स्टेम से जितना करीब हो सके उतना ही करीब इसका फ्रूटिंग इस पर डेवलप किया जा सके, और जिससे कि इसके सामने ही फ्रूटिंग हो सके, और जिससे जो क्वालिटी फ्रूट है वो हो पाएगा, मिल पाएगा। अभी मानसून आने को है, तो मानसून जैसे आने को है तो उससे पहले हम लोग को कुछ काम कर लेना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले इसमें पेंट आप करके रखें, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कीड़े मकोड़ों का जो प्रकोप है वो शुरू हो जाता है, खासकर जो स्टेम बोरर होते हैं। ऐसे एप्पल में तो स्टेम बोरर की इतनी शिकायत नहीं है जितना पीच प्लम में होता है। तो आप खासकर ये ध्यान रखें कि पीच प्लम में ज़रूर से जो स्टेम पेंट है वो कर लें। एप्पल में भी कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका पौधा सुरक्षित रह जाता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार से हमने प्रूनिंग किया है। तो आप भी इस प्रकार से अपने पौधे को तैयार कर सकते हैं और कम जगह में हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ट्रायल प्रोजेक्ट है कि ये कैसे प्रूनिंग को रिएक्ट करता है, वो देखना चाहते हैं हम। रिज़ल्ट आने के बाद इसको और हम बड़े स्केल में इसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रूनिंग करते समय हमने इस बात का ध्यान रखा है कि देखिए, जैसे कि ये हमारा प्रूनर है, इस प्रूनर के लेंथ का ही हमने जो ब्रांच है उतने ही लेंथ में हमने प्रूनिंग किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सारा ब्रांच अप्रॉक्स उसी लेंथ में हमने प्रूनिंग किया है, और इसी लेंथ पे प्रूनिंग करने से क्या होगा, इसमें कुछ पीछे में स्पर बन जाएंगे और कुछ ब्रांच आगे बढ़ेगा, जो उसका फास्ट ग्रोथ होगा, तो उसको हमें फिर से प्रूनिंग करना होगा। लेकिन सिर्फ प्रूनिंग करने से काम नहीं चलेगा। प्रूनिंग करते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम क्या फर्टिलाइज़ कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें कि अगर आप सिंगल स्टेम में पौधे तैयार करना जा रहे हैं, अपना पौधा को ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप कभी भी यूरिया या ऐसे फर्टिलाइज़र, ऐसे खाद जिसमें नाइट्रोजन की अधिकता हो, वैसा खाद का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आपको नॉर्मल जो गोबर का कंपोस्ट होता है या फार्म यार्ड मैन्योर होता है उसी का प्रयोग करना है, और नाइट्रोजन कम से कम ही उपयोग करें। ना ही उपयोग करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि सीडलिंग का प्लांट ऐसे भी इसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। तो इसको प्रूनिंग से ही हमें मैनेज कर सकते हैं, और प्रूनिंग करना आसान है। उससे भी ज़्यादा जो टफ चीज़ होता है वो है डाईबैक से बचाना, अपने पौधे को कैंकर से बचाना। तो प्रूनिंग करने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये होता है कि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट जरूर से लगा दें। इस प्रकार से हमने लगाया है, नहीं तो आपका प्रूनिंग करने का कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि ये आपको हानि में परिवर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार का हमने प्रूनिंग कर लिया है, और ये अभी इसमें ग्रोथ आना शुरू हो चुका है। अब आने वाले दिनों में हम आपको अपडेट देंगे कि कैसे इसमें इस पर डेवलप हो रहे हैं और कौन सा ब्रांच आगे जा रहा है, और जो ब्रांच ज़्यादा तेज़ी से भागेगा वाटर शूट जैसे, तो उसको हम फिर से प्रूनिंग करके मैनेज करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर आप भी तैयार कर रहे हैं और आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें साझा कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप कम खर्च में, क्योंकि सीडलिंग ग्राफ्टेड प्लांट सस्ते होते हैं, तो कम पैसे में आप इस पौधे को खरीद सकते हैं और इस प्रकार से ट्रेनिंग करके बहुत ही अच्छा क्वालिटी फ्रूट प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।